स्वागत है दोस्तों बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश एपिसोड में। आज हम एक सच्चे मल्टी बैगर की चर्चा करेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस कंपनी का जो स्टॉक है वो एक महीने पहले 51 रुपी 45 पैसे पर ट्रेड हो रहा था और आज के डेट पर 74 रुपी 60 पैसे के लेवल्स को छू लिया है और ये इसका ऑल टाइम हाई है। और इस कंपनी के माध्यम से आ चुका है एक बहुत ही बड़ा अपडेट। उसके साथ इस कंपनी की 360 डिग्री इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ में एक्सचेंज करूंगा। तो आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जिस कंपनी को मैं रेफर कर रहा हूं दोस्तों, उसका नाम है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका BC स्क्रिप्ट कोड है 532850, NSE सिंबल है MICEL। 1651 करोड़ का मार्केट कैप है, 74 रुपये 60 पैसे का ऑल टाइम हाई लगभग यही है कंपनी के स्टॉक का, जो इसने आज यानी कि 26 जून को छुआ है। 22 रुपये 80 पैसे का 52 वीक लो रहा है और यहाँ पर PE की बात करें तो 30 से भी कम है। बुक वैल्यू 5.5 रुपये के आसपास। किसी प्रकार का डिविडेंड एक्सपेक्ट ना करें क्योंकि काफ़ी इमर्जिंग कंपनी और अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करते हैं। ROC ROE दोनों ही शानदार। यहाँ पर 89.3% का ROE और 17.5% का ROC है। 2 रुपये का फेस वैल्यू है, ना के बराबर डेट है क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखोगे तो 0.10 का यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। 221% के शानदार रिटर्न्स मात्र एक वर्ष के टाइम फ्रेम में इस कंपनी के स्टॉक ने अपने निवेशकों को बनाकर दिए हैं। और यहीं पर कंपनी के स्टॉक के चार्ट को देखोगे तो ये काली कलर की लाइन जो है 200 दिन मूविंग एवरेज की लाइन, किसी भी समय किसी भी टाइम फ्रेम में, चाहे आप एक मंथ का टाइम फ्रेम ले लीजिए, चाहे आप एक वर्ष का टाइम फ्रेम ले लीजिए, मैंने यहाँ पर एक वर्ष का टाइम फ्रेम लिया हुआ है। कंपनी के स्टॉक ने कंसिस्टेंसी दिखाई है अपने 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर ट्रेड होकर। तो इस कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है दोस्तों कि कंपनी के स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो ये तो था कंपनी के स्टॉक का परफॉर्मेंस, लेकिन ये कंपनी करती क्या है? कंपनी जो है वो डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करती है LED वीडियो डिस्प्लेस की। आपने अक्सर ट्रेन में प्लेटफॉर्म पर भी LED डिस्प्लेस देखे होंगे जो आपको ट्रेन की इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, ट्रेन की जर्नी के बारे में बताते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंपनी ये करती है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट के साथ साथ कंपनी टेलीकॉम सॉफ्टवेयर की भी डेवलपमेंट करती है, वो भी 1988 से। कंपनी जो शार्प यानी कि जापान की जो कंपनी है, उन्होंने MIC को एज अ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए सिलेक्ट किया हुआ है अपने CSR एक्टिविटी के लिए, जो सोलर पावर्ड लेंटर्स की परचेज कर दी है। ये शार्प कंपनी, शार्प भी काफी वैसे पॉपुलर कंपनी, आपने अक्सर इसका नाम सुना होगा। और ये कंपनी दोस्तों अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट यानी कि LED डिस्प्लेस को ना केवल रेलवे को बल्कि यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, ट्रांसपोर्टेशन हब्स, डिजिटल थिएटर और थीम पार्क्स जैसी जगहों पर भी, जहां पर पब्लिक की आवाजाही बहुत ज्यादा होती है, सप्लाई करती है। और LED डिस्प्लेस के साथ साथ कंपनी LED लाइटिंग, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और बैटरी जैसे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ कामकाज करती है। ज्योग्राफिकल स्प्रेड की बात करें दोस्तों तो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और यहाँ पर नेशन वाइड काम करती है। काफी बड़ा मार्केटिंग और सेल्स का नेटवर्क है कंपनी का। और कंपनी के कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स भी है क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर 23,000 सेट्स ऑफ ट्रू कलर LED डिस्प्लेस को एक्सपोर्ट किया हुआ है USA में, ऑस्ट्रेलिया में, UK में, सऊदी अरेबिया में, साउथ अफ्रीका में और मिडल ईस्ट में। यहाँ तक कंपनी सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में भी पीछे नहीं है। सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइटिंग के भी प्रोडक्ट्स कंपनी ने सप्लाई किए हुए हैं। और कंपनी के क्लाइंटेल की बात करें यहाँ पर तो दोस्तों काफी पॉपुलर नाम इंडियन रेलवे समेत L&T, RVI, HP, MTNL जैसे आपको देखेंगे तो ये लिस्ट बहुत बड़ी है जो कंपनी का क्लाइंटेल का पोर्टफोलियो है। लगभग सभी प्रकार के क्लाइंट्स को कंपनी कैटर करती है। यहाँ पर कंपनी के अगर एनुअल नंबर्स की बात करें दोस्तों तो वो भी काफ़ी मुझे प्रॉमिसिंग लगे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मार्च 2024 में कंपनी ने 55 करोड़ की सेल्स को रिपोर्ट किया था, वहीं मार्च 2023 में मात्र 6 करोड़ रुपए की थी। नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो 62 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पर रिपोर्ट किया और पिछले वर्ष ये किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं रिपोर्ट कर पाए थे। तो इस समय आप देख पा रहे हो लॉस से लगभग ये प्रॉफिट में आई है कंपनी। यहाँ तक कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 वर्ष के 269% के नंबर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 वर्ष के कंपाउंडेड नंबर्स 130% के। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 3 वर्ष 286% के हिसाब से CAGR रिटर्न्स बनते हुए दिखे हैं स्टॉक से। और यहाँ पर अगर हम इनके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो वो 74.59% की रही है। तो जब भी 50% से ज़्यादा की प्रमोटर होल्डिंग होती है किसी कंपनी में तो कहीं ना कहीं कंफर्ट देती है। ऐसा हमने अक्सर देखा हुआ है। निवेशकों का जो बिहेवियर रहता है, जो पैटर्न रहता है, वो प्रमोटर होल्डिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहता है। और ये एक ऐसी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स बनाती है तो ऐसे केसेस में प्रमोटर की होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा मैं भी मानता हूँ। लेकिन इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है कंपनी के माध्यम से जो काफी रिसेंट अपडेट है। तो ये लेटर आया है दोस्तों 26 जून 2024 को। तो काफी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो रही है। यहाँ पर कंपनी का BSE स्क्रिप्ट कोड और NSE सिंबल भी मेंशन्ड है। कंपनी ने इस लेटर के माध्यम से बताया है कि कंपनी को लेटर ऑफ कंप्लीशन यानी कि इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है वेस्टर्न रेलवे जोन के रतलाम डिवीजन से। तो यहाँ पर 3 मुख्य चीजें हैं जिसके लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है दोस्तों। 5 ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड्स की रिप्लेसमेंट का जो इंडोर में कंपनी ने किया है। कंपनी ने यहाँ पर उसी के साथ न्यू CGS बोर्ड
NMH प्लेटफॉर्म 2 पर प्रोविजन कराए हैं। उसी के साथ ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड्स और GPS क्लॉक 33 स्टेशंस पर इंस्टॉल किए हैं। कंपनी ने 7 स्टेशनों पर ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड्स की रिप्लेसमेंट करी है और एट अ ग्लांस डिस्प्ले बोर्ड की 4 स्टेशंस पर रिप्लेसमेंट करी हुई है। उसी के साथ एनालॉग GPS क्लॉक को 67 लोकेशंस पर यानी कि 67 लोकेशंस पर इन्होंने ये रिप्लेसमेंट की हुई है। तो ये दोस्तों पूरा जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही बड़ा मुख्य स्टेप माना जाता है अगर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इनहांस करने की बात आती है किसी भी रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ पर जो एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन होती है यात्रियों के लिए दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कहीं ना कहीं इस कंपनी का इसमें एक मुख्य हाथ मुझे दिख रहा है। अब इस कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मतलब क्या रहा, इस पर मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि कंपनी कहीं ना कहीं क्वालिटी को एगर कर रही है, जिसकी वजह से इन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। अपने जो भी ऑर्डर्स इन्हें मिले हैं उन्हें ये पूरा कर रही है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही आपके ऑर्डर कंप्लीशन का कहीं ना कहीं एक्नॉलेजमेंट रहता है और जब भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है कंपनी को तो उसके प्रति हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी टाइमली मैनर पर अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर रही है, अपनी सर्विसेज को एगर कर रही है और क्वालिटी कहीं ना कहीं मीट कर रही है। तो ये सर्टिफिकेट इसलिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंजेस के माध्यम से डॉक्यूमेंट आया था, आप भी चाहें तो जाकर एक्सचेंजेस के वेबसाइट पर इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को गूगल कर भी देख सकते हैं कि 200% से ज़्यादा के रिटर्न्स एक वर्ष में बने हैं कि नहीं बने हैं। रेलवे सेक्टर से इस इमर्जिंग कंपनी के स्टॉक को मैंने कवर किया है। इसका प्रयास अगर आपको पसंद आया तो बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लेकिन इस वीडियो को किसी प्रकार के बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझें। मैं केवल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके साथ कंटेंट को एक्सचेंज करता हूं। किसी भी निवेश का जो फैसला है वो केवल और केवल आपको अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लेना है। लेकिन हमेशा की तरह मैं ये कहना पसंद करूंगा कि इमर्जिंग कंपनी के अपडेट्स पाना आपको पसंद है तो तुरंत बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।